हेलो दोस्तों, आज से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरुआत कर रहे हैं। और यह वीडियो एक परिचय वीडियो लेकर आए हुए हैं। जिस प्रकार आप कोई बुक खरीदते हैं उसमें आपको पता होता है क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्रम रहता है पढ़ने का, उसी प्रकार मिडिएवल हिस्ट्री अर्थात मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें आपको क्या पढ़ने का सही क्रम क्या है, किस प्रकार, अर्थात यह एक परिचय वीडियो लाया है मध्यकालीन भारत के इतिहास से परिचित कराने के लिए। अर्थात सिलेबस क्या होता है, इन सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं और क्या क्रम रहेगा हमारा, किस प्रकार हम पढ़ेंगे इसको। देखिए, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो शुरुआत है 711 और 12 ईस्वी के आसपास होती है। जैसे ही इस्लाम धर्म का उदय होता है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे और उन्हीं के जरिए साथ ही अरब को आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण होता है। और अरबवासी जो थे ईरान के रहने वाले थे, अर्थात मुस्लिम भी थे। ये इस्लाम का उदय हुआ और जो ईरान के अरबवासी रहने वाले थे ये मुस्लिम थे। तो यहीं से हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। तो हमारा मेन टॉपिक पहले क्या रहेगा, अरबों का आक्रमण। ठीक है, अरबों का आक्रमण सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। अरबों का आक्रमण सर्वप्रथम जो हुआ था 711 ईस्वी में। उसके बाद वो आक्रमण जो हुआ सफल नहीं हो सका। और सफल आक्रमण की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम बार सफल आक्रमण किया था। अरबों के आक्रमण के बाद हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरबवासी ही था, लेकिन एक अलग पढ़ने का तरीका क्या है यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे टॉपिक से। मोहम्मद बिन कासिम को हम अरब आक्रमण के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग कर लेते हैं, किस प्रकार वो आप समझेंगे टॉपिक के हिसाब से। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक रहता है महमूद गजनबी। यहाँ से महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो महमूद गजनी आपको पता है भारत पर कुल इसने 17 बार आक्रमण किया और सबसे चर्चित जो इसका आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर अर्थात सौराष्ट्र पर इसने लूटपाट की थी। और यहीं से सोमनाथ मंदिर को जब लूट लेता है महमूद गजनी, उसके बाद मूर्ति भंजक आक्रमणकारी बन जाता है, मूर्तियां भी तोड़ने लगता है। उसके बाद बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी को और साथ में ही इसके साथ में हम राजपूत राजवंश पढ़ेंगे। सीधी भाषा में मैंने लिखा है साथ में ही, ठीक। राजपूत राजवंश जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, चंदेल वंश, पल्लव वंश क्यों पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने प्राचीन इतिहास में देखा होगा इन सभी को, लेकिन यहाँ पर पढ़ने का तरीका क्या है, कोई भी आपको पढ़ाएगा तो इस सिलेबस के बारे में आपको जानकारी अवश्य देगा। ठीक है, देखिए राजपूत राजवंशों को पढ़े। राजपूत राजवंशों को पढ़ने का तरीका क्या है, जब ये शासक थे ना, ये शासक थे और इन्हीं के साथ इन वंशों का उदय अर्थात संचालन एक समय पर हो रहा था, इसलिए हम इनको पढ़ेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ जो है मोहम्मद गौरी से ही हो जाता है। मोहम्मद गौरी के जस्ट बाद ही दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी जब यहाँ से अपने क्षेत्र को, भारत में जो क्षेत्र जीता था, जब वापस जा रहा था तो इसने दिल्ली अर्थात जो भारत का जो क्षेत्र था जीता हुआ विजित प्रदेश, वो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दास को सौंप देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली को इस्लामिक साम्राज्य का केंद्र बनाकर वहां पे शासन शुरू करता है और वहां पर गुलाम वंश की नींव डालता है। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने राज्य किया है। इनके ट्रिक भी आपको पढ़ाएंगे, किस प्रकार इनको याद रखेंगे। ये राजवंश कौन थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। देखिए, ये हमारा जो क्रम है एक सीधा क्रम है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इनको पलट दिया जाएगा, इधर से उधर किया जाएगा और आपसे पूछेगा कौन सा क्रम सही है, तो आपको याद रखना, ये क्रम याद रखना। इनकी क्या ट्रिक होती है, तो वो मैं टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो आपको इनकी ट्रिक याद कराऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में सूफी आंदोलन। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक की बात करते हैं तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और यहीं पर हम विजयनगर साम्राज्य के जस्ट बाद बहमनी राज्य को पढ़ेंगे, जिसका संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे सूफी आंदोलन को भी पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन क्या था, किस प्रकार इसका प्रारंभ हुआ, तो हम सब बातों पे चर्चा करने वाले। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या आता है, मुगल वंश। मुगल वंश एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से निम्न शासकों को पढ़ना पड़ता है और काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिए, मुगल वंश में सर्वप्रथम हम किसको पढ़ते हैं, बाबर को पढ़ते हैं। बाबर का पुत्र हुमायूं, इसको पढ़ते हैं। हुमायूं के बाद हम अकबर को पढ़ते हैं। अकबर के बाद जहांगीर,
और जहांगीर के बाद शाहजहां, औरंगजेब। इन सभी शासकों को ये जो क्रमानुसार शासक हुए, ये हमारा क्रम भी रहेगा, इसी प्रकार हम पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में जब हम बात करते हैं तो उत्तर मुगल काल एवं पतन, किस प्रकार उत्तर मुगल काल का उदय होता है और किस प्रकार इसका अंत अर्थात पतन हो जाता है, इन सभी बातों पे पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।